नमः शिवाय। इस संसार में, मेटलिस्टिक संसार में, भौतिकवाद में, मानव जो कि शरीरधारी है, अपने सुख और भौतिक पदार्थों से भरे हुए संसार को समझने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं का ही सहारा लेना पड़ता है और उसी में ही जीवन सब लोग मान रहे हैं। अब समझना ये है, देखिए दो रास्ते हैं। ईश्वर की बात अगर भूखे भजन न होई गोपाला, अगर कोई आदमी परेशान है तो उस समय ईश्वर की उसको अगर ज्ञान दिया जाए तो उसको नहीं हो सकता है, नहीं जान सकता वो। और अपने बारे में हम अपने आप को, हमको नहीं लगता कोई आदमी अपने आप को समझ पाया, आज तक कोई नहीं जान पाया है। सब शरीर में ही बंधे हुए हैं। शरीर के अलावा और क्या है, आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया, तो हम अब क्या समझ पाएंगे। अब देखिए, अपने आप को जिसको जीव कहते हैं और परमात्मा भगवान जिसको कहते हैं, उन दोनों को समझने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप भगवान को मान लीजिए, फिर ऊपर से नीचे आइए, भगवान को मान कर करके नीचे की श्रेणी जो मनुष्य हमारी योनि है और उस संसार को समझने का प्रयास करें। दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने आप को और संसार को समझ लें, फिर उसको समझ करके भगवान को समझने की कोशिश करें। अगर भगवान को समझ जाएंगे तो हमारा मुक्त हो जाएगा। यही दो रास्ते हैं, ऊपर से नीचे आइए या तो नीचे से ऊपर जाइए। या तो हम अपने आप को समझें और फिर बाद में भगवान को समझें, अपने माध्यम से हम भगवान को समझें। या तो हम भगवान को जान लें, भगवान के माध्यम से हम अपने आप को जानें। मेरा प्रयास अभी पिछले जो 2 वीडियो बनाए थे मैंने कि श्वास से और ईश्वर को समझना। तो इस संसार में जहाँ आदमी मनोरंजन में और अपनी भौतिकवाद में, मेटलिस्टिक दुनिया में परेशान है, वो ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान लेकर लेना ही नहीं चाहेगा। पहली बात तो लेना ही नहीं चाहेगा आदमी। या तो अपना भौतिक सुख देखेगा और या तो वो मनोरंजन चाहेगा। जो मनोरंजन चाह रहे हैं उनको लिए तमाम वीडियो हैं, सब मनोरंजन अपना कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक सुख में भी देखिए, जीवन अगर आप देखिए बड़ी गंभीरता से सोच के देखिए, जीवन किसी भी का भी जीवन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब आदमी जन्म लेता है, वो एक बिंदु से जन्म लेता है, बहुत गंभीर विषय है। एक शून्य बिंदु, एक शुक्राणु के बिंदु, जल के बिंदु से एक जीवन शुरू होता है। और मैं स्पष्ट करूंगा आगे कि ये जीवन कैसे बनता है। एक शून्य शून्य वीर्य के बिंदु से कैसे जीवन शुरू होकर करके, निर्माण होकर करके और अनंत में विलीन होता है। ये एक जीवन की यात्रा, एक विधि है, प्रोसेस है। इसी विधि प्रोसेस को हिंदू मैथोलॉजी में ब्रह्मा बोल दिया गया था। जो प्रोसेस है जीवन का, वो एक बिंदु से, जल बिंदु से लेकर करके, और जब शरीर होता है, शरीर बनता है, इसके बाद फिर क्या होता है, पूरी प्रक्रिया को समझने की एक विधि है जिसको ब्रह्मा बोला गया, जिस पे पूरा वेद पुराण लिखे गए। मैं यहाँ केवल इस विषय पे लाना चाहूँगा कि पहले आप अपने आप स्वयं को समझें। इसका भी मैं, जिस दिन आपको या किसी को ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या हैं, ये शरीर क्या है, कैसे काम करता है, उस दिन सारा जो तथ्य जब समझ में आ जाएगा तो उसका जीवन ही एक अद्भुत दिशा में जाएगा, अद्भुत दिशा में जाएगा। वो हर चीज़ में एक संतुष्टि और एक संतोष और एक सुख महसूस करेगा। आज मेरा विषय सिर्फ इस चीज़ पे लेने जाना चाह रहा हूँ कि शरीर, देखिए शरीर जो है, डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। 24 तत्वों से, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और पंच महाभूत और 24 अहंकार, चित्त और मन बुद्धि, इन 24 तत्वों से मिलकर करके शरीर बना हुआ है। और इसको या तो इसी पे आज ही इस पे चर्चा कर लें हम, कि जब तक हम अपने शरीर को नहीं समझ पाएंगे क्या है, तब तक हम दूसरे अर्थ में जानना प्रयास करना हमारे लिए बेकार होगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जीवन में जो ये हमारा शरीर मिल गया, तो आम जीवन में क्या है, आदमी देखिए 3 चीज़ों पे भाग रहा है। सुत माने पुत्र मोह, वित्त धन, तीसरा है मान सम्मान। आप गंभीरता से विचार के देखिए कि इन तीनों से बाहर सृष्टि में कुछ है ही नहीं है। जितने लोग इस जीवन में हैं, या तो उनको धन चाहिए या तो मान सम्मान चाहिए, और जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो भी पुत्र के लिए आदमी लास्ट में अहंकार करता है। तो सुत, वित्त और मान सम्मान, इन तीनों के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन चल रहा है। देखिए, पुत्र हमारे आपके हाथ में नहीं है, उसका भी विषय में बताऊंगा कि ये परमात्मा के हाथ में है। नहीं तो आज अभी कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, उसको भी एक शुक्राणु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है पर्सनली बेबी भी लेने के लिए। मनुष्य जो गर्भ से जो उत्पत्ति हो रही है, उस पर आपका बस नहीं है, ये विज्ञान का भी बस नहीं है। अभी भी परमात्मा के हाथ में, उस क्रिया को भी हम कभी फिर समझेंगे। लेकिन अभी का विषय ये है कि जब
संसार में हम अवतरित हुए हैं, मोह छोड़िए, देखिए पुत्र मोह छोड़िए, तब देखिए धन कमा सकते हैं आप। धन का मान सम्मान छोड़ दीजिए, तब आप मान सम्मान कमा सकते हैं। इन तीनों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और हम जब तक भूखे हैं, जब तक हमारी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, हम दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते। तो पहले तो मैं ये डिसाइड खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ कि पहले कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाए। जैसे मैं अपने जीवन में, देखिए मैं तो अपने अपने आप को पहले समझ कर के, इस शरीर को समझ के, संसार को समझ कर के, तब मैंने भगवान को जानने का प्रयास किया। और लेकिन जो शास्त्रों में जो आसान तरीका है, वो यही है कि भगवान को मान लिया जाए, और भगवान को मानने के बाद फिर हम अपने आप को समझें, फिर इस संसार के मोह माया से निवृत्ति लें। वो क्रियाएं ही सब लोग संसार में जितने धर्मानुसार हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि जब चूँकि दुनिया पैसे के पीछे ही भाग रही है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया भौतिकवाद में ही भाग रही है, तो भौतिकवाद को ही पहले समझा कर के फिर परमात्मा तत्व को समझने की कोशिश किया जाए, तो हमको लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस कड़ी में पहले मैं यह बता दूं कि एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कि हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं है। सबने सुना होगा, सब लोग ये जानते भी हैं कि हम ये शरीर नहीं है। तो फिर क्या है भैया, आत्मा। लेकिन उस आत्मा को आज तक न कोई जान सका, न कोई व्यक्त कर सका। भाषा में कह कर के चाहे जितने घंटे बहस और प्रवचन सब कर लीजिए, सब अपनी जगह है। लेकिन अगर किसी से पूछिए कि आत्मा क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि आत्म दर्शन अभी किसी को सच पूछिए तो हुआ ही नहीं। जिसको होगा तो वो मौन ही हो जाएगा। हम उस पे नहीं जाएंगे, हम एक बड़े प्रैक्टिकल उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आप हैं क्या पहले। उदाहरण मैं दूंगा, देखिए जैसे पुराने ज़माने में अर्जुन को कृष्ण ने रथ का उदाहरण दिया था कि रथ में घोड़ा होता है, सारथी होता है, पहिया होता है, धुरी होती है, एक्सिल होती हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने समझाने के लिए, अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था कि मैं कौन हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जो समझाया था, वो गीता का प्रवचन तो पूरा पढ़ा हुआ है, आप लोग भी जा सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली और व्यावहारिक रूप में उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कृष्ण ने यही कहा कि ये पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये रथ है। और रथ में से फिर भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, घोड़े को निकाल दिया, बोला ये क्या है, बोले घोड़ा है। फिर उन्होंने सारथी को निकाला, बोले सारथी ये भी नहीं, सारथी है, ये रथ नहीं है। फिर जो पहिया था, पहिए को निकाला, बोला ये क्या रथ है, तो बोले नहीं ये रथ नहीं है, तो पहिया है, उसको भी निकाल के बाहर कर दिया। इसी तरह से एक्सिल, धुरी, ध्वजा, सिंहासन, जितना भी रथ का पार्ट था, सब पार्ट्स अलग कर दिया। तो भगवान ने कृष्ण से पूछा कि तुमसे जब मैं ये पूछ रहा था, तुमने बोला ये रथ नहीं है। तो जब अंत में कुछ नहीं बचा, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि फिर ये रथ कहाँ गया। समझ पाए कि नहीं आप समझ पाए। उसका दूसरा उदाहरण जो आज की ज़माने में, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले के ज़माने में रथ था, लोग जानते थे। आज के ज़माने की, आज की जो पीढ़ी आ रही है, वो तो रथ शायद जानेगी भी नहीं कि रथ क्या होता है। तो उसको मैं आज बहुत प्रैक्टिकल, जैसे गाड़ी मोटर है, आज की कार है, सबसे आसान तरीका कार है, कार से समझने की कोशिश कराता हूँ मैं आपको कि जैसे कार है, अब आदमी नाम दे दिया गया, भैया ये कार है। अब अगर मान लीजिए कार सामने हम खड़ी कर दें और उसमें से उसका एक एक सामान, जैसे मैं उसका पहिया निकाल दूं, मैं पूछूं कि भैया ये कार है, तो आदमी क्या बोलेगा, नहीं भैया ये कार नहीं है, ये तो पहिया है। ऐसे ही उसका बोनट, बॉडी निकाल करके अलग रख दूं, पूछूं क्या है ये कार, तो बोलेंगे नहीं भैया ये तो इसकी बॉडी है। इंजन उतार के मैं रखूं, मैं कहूं कि भैया क्या ये कार है, तो बोलेगा नहीं ये इंजन है। ऐसे गियर बक्सा, डिफरेंशियल, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, सबको मैं, स्टीयरिंग, सब अलग निकाल करके मैं रखूं, पूछूं मैं कि क्या ये कार है, तो आदमी क्या कहेगा कि नहीं ये कार नहीं है, ये तो स्टीयरिंग है, ये पहिया है, ये बोनट है, ये बॉडी है, ये सीट है, ये गियर बक्सा है, ये इंजन है। सब पार्ट्स अलग अलग बता देगा। अब अगर अंत में सब उसके पार्ट निकाल के अलग रख दिए जाएं और फिर मैं पूछूं कि भैया वो कार कहाँ गया, तो आदमी कहेगा अरे बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, अब आप यही सब कार निकाल करके सब पार्ट्स तो अलग रख दिए। तो मैं फिर यहाँ पे मैं एक गंभीर प्रश्न कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये कार क्या है, तो आपने कहा ये कार है। और उस कार से जब हमने सारे पार्ट्स को एक एक निकालना शुरू किया, तो एक एक पार्ट्स को आपने कहा कि नहीं ये कार नहीं है, आपने अलग अलग नाम बताया। तो जब सब चीज़ हट गई, तो कार का एग्जिस्टेंस कहाँ गया, कार का एग्जिस्टेंस खत्म। इसका मतलब कार कुछ नहीं है, कार एक तमाम पार्ट्सों का एक असेंबली है, ये कह सकते हैं वैज्ञानिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने के लिए। ठीक इसी तरह से हमारा ये शरीर है, हम कहते हैं ये मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ फिर।
लोग आत्मा और वो सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं उन पे कटाक्ष भी नहीं करना चाहता। मैं बड़ी व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कार वाला उदाहरण दे दिया, तो मैं भी अपना कहूँगा कि मेरे शरीर के ये अंग हैं, हाथ, मुँह, नाक, ये सब अलग-अलग कर दिए जाएँ, अलग मान भी लें, तो ये जो बाह्य दृष्टि से शरीर हम समझ रहे हैं, वो शरीर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल ये नॉमेनक्लेचर है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये मुँह है, वो कार के पार्ट्स की तरह। तो फिर मैं कौन हूँ भैया? तो मैं को समझने के लिए भैया थोड़ा गंभीर विषय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कहिएगा तो भाई मैं समझाऊँगा। शॉर्ट में इतना मैं बता दूँ कि ये जो हमारी स्थूल शरीर दिख रही है, ये शरीर स्थूल शरीर बोली जा रही है, जो कि ये पंचभूतों से जड़ तत्व है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर मनोन्मय शरीर, प्राणमय शरीर, फिर अंत में कारण शरीर होता है। कारण शरीर जो होता है वो ईश्वर परमात्मा की देन होती है। कारण शरीर से बढ़ते हुए फिर प्राणमय शरीर, मनोन्मय शरीर और इसके बाद सूक्ष्म स्थूल शरीर, लिंग शरीर, लिंग शरीर के बाद स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के बाद हमारा ये जो शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर के बाद ये स्थूल शरीर जो हमारा दिख रहा है ये है। तो इस शरीर का जो संबंध है सूक्ष्म शरीर से, वो साधारण आदमी नहीं समझ सकता और उस सूक्ष्म शरीर का जो संबंध लिंग शरीर से है वो भी नहीं समझ सकता। लिंग शरीर से मनोन्मय और प्राणमय शरीर को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन चीज़ है। कभी भगवान ने अगर मुझे शब्द का वो ताकत दिया तो मैं शब्दों में फिर समझाने की कोशिश करूँगा। अब अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारा जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर से जो ऊपर हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तक की कल्पना जीवात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से ले जा सकते हैं। इसके ऊपर जो ये स्थूल शरीर दिख रहा है ये कुछ नहीं है, अगर कहें तो हम कार की तरह कुछ नहीं है, केवल हम इन जो 5 शरीर बताए, इन 5 शरीरों के समन्वय हम हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कार वाला उदाहरण मैं दिया था, अगर मैं पूछूं कार कैसे चलती है तो लोग कहेंगे भैया कोई कहेगा स्टीयरिंग से चलती, कोई कहेगा पहिया से चलती है, कोई कहेगा नहीं जी इंजन से पावर मिलती है तब चलती है। अब अगर हकीकत सार में देखें तो क्या है, स्टीयरिंग, पहिया, बॉडी, सीट, गियर बक्सा और तमाम डिफरेंशियल उसके जितने भी आइटम हैं जो लोग जानकार होंगे जानते होंगे, वो सब उसमें सहायक हैं। हकीकत क्या है कि कार को चला कौन रहा है, इंजन में जो ईंधन जल रहा है उसकी शक्ति से जो पिस्टन का जो मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन के मूवमेंट से कनेक्टिंग रॉड से फ्लाई व्हील, क्लच व्हील, इसके बाद आकर करके जब डिफरेंशियल से होते हुए जब स्टीयरिंग पे और स्टीयरिंग के द्वारा हम जिधर घुमाना चाहते हैं वो घूमता है। ठीक यही प्रक्रिया आप हमारे शरीर में भी समझ लीजिए कि कार देखिए, कार पेट्रोल नहीं हो सकता, कार इंजन भी नहीं हो सकता। इंजन एक केवल उसका पार्ट्स है, इंजन भी सब कुछ नहीं है। हम कहें कि इंजन ही मेन है तो इंजन भी सब कुछ नहीं है। इंजन के अंदर जो फ्यूल जल रहा है तो वो पेट्रोल भी कुछ नहीं है। अगर सोचिए तो पेट्रोल भी रहे तो भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसमें पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर जब बनने के बाद उसमें इग्निशन होता है, इग्निशन के बाद जो पावर जो जनरेट होती है, उस पावर को फिर हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल ऊर्जाओं में, तब फिर जा कर के कार चलती है। ठीक इसी तरह से हमारा ये शरीर है। ये शरीर हकीकत में अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान कुछ नहीं, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन ज्ञान होने के बाद जिसको ज्ञान हुआ है पूर्ण, जाके पूछेंगे तो वो यही समझेगा, वो जान जाता है कि नहीं कहीं कुछ नहीं है। एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक विधि है। जैसे कार चलने की एक विधि है, वैसे ही ये संसार चलने की हमारे शरीर की विधि है। गवर्निंग कौन करता है? परमपिता परमेश्वर करता है। तो कहें कौन, जो कार जो शरीर चला रहा है वो मनुष्य को, ड्राइवर को कह लीजिए कि वो ड्राइवर, उसको परमात्मा कह लीजिए तो कह लीजिए आप, लेकिन वो भी तो पंच महाभूतों को बना हुआ है, वो भी भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान क्या है, कार क्या है? उन सब चीज़ों का समूह है, एक असेंबली है। इसी तरह से हमारी जो प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जाएं, वायु, इस सूर्य के ताप, ये बन कर करके ये जो मैकेनिज्म, शरीर का मैकेनिज्म भगवान ने विधि ने बनाया है, ये फिर थोड़ा सा और यहाँ मैं ला दूँ कि सबकी निगाह में ये बड़ा बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि एक बिंदु से, एक जल की बिंदु से कैसे इस शरीर का निर्माण होता है। इसको अगर देखना जानना चाहें तो भागवत पुराण हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में जाइए, पूरा विस्तृत में बता दिया है। विज्ञान भी, डॉक्टर भी बता देंगे, लेकिन वो वहाँ साइंटिफिकली वो बताएंगे और वहाँ पे वो
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया हुआ है कि नहीं कैसे कैसे जीव का निर्माण होता है, फिर कैसे शरीर का निर्माण होता है, कैसे हाथ मुंह पैदा बनता है। अगर शब्दों में मेरे भगवान ने शक्ति दी तो उसको फिर मैं कभी बताऊंगा भी। लेकिन एक बिंदु से एक शरीर का निर्माण, और इस शरीर से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था आती है, इसके बाद खत्म होती है। वृद्धावस्था में जाकर के आदमी सोचता है कि नहीं भगवान, और जब उसको सब कुछ नश्वर नज़र आता है तब उधर मुड़ता है। और उस समय सच मानिए कोई भगवान को न जान सकता है न पा सकता है। अगर इसीलिए मेरी ये वीडियो इस तरह की बनाना मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि समाज में कुछ लोग जो कि अपने आप को जानना चाहते हैं, इस संसार को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये हमारी जो सीरीज होगी ये बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि हमने अपना जीवन व्यर्थ करके कह लीजिए उसको पाया है। तो ये जो शरीर चल रहा है, वो जो प्राणिक ऊर्जा जैसे ईंधन से, पेट्रोल से शक्ति मिलती है, वैसे हमारे अंदर भी ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जिसकी प्राण ऊर्जा नाभि चक्र से चल कर करके उन ऊर्जाओं को कन्वर्ट कर करके किडनी, फेफड़े, हृदय सबके माध्यम से, फिर इंद्रियों के माध्यम से हम शरीर चला रहे हैं। इस विषय से जिस दिन आपका पर्दाभास हो जाएगा, जिस दिन इस तत्व को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा जो कह कर के भोली भाषा में जो लोग सब लोग दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, कह लीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आत्म तत्व को जानना असंभव ही है। आत्मा को जानना बहुत ही असंभव है। लेकिन जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ कि इस विधि को अगर आप समझ लेंगे कि नहीं हमारी शरीर गौण कैसे चल रही है, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा। देखिए, ये हमारा जो शरीर है, इसमें 5 इंद्रियाँ हैं। हमारा हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुँह जो डोल रहा है, ये हम जैसे शरीर का हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से हमारी कुछ पल्स आ रही हैं कि हाथ के इस शरीर को ऐसे करो, और इसमें जीवनी शक्ति है इसलिए मैं इसको ऐसे मोड़ ले रहा हूँ, या पैर को मैं मोड़ ले रहा हूँ। हाथ पैर की जो इंद्रियां हैं जो काम कर रही हैं, वो ब्रेन से गवर्न होकर के कर ले रही हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? देखिए, आँख से हम कुछ देखते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं, जीवा से कुछ खाते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हम वैसा करें, उसको वैसा पाने के लिए, करने के लिए उसका प्रयास करते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है, और आप इसको बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ईश्वर से या तो हम अपने आप को समझें, या तो अपने आप से हम ईश्वर को समझें। अगर हम अपने आप से ईश्वर की तरफ चलें तो आप ये समझिए कि जो हमारी ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, इनको चलाता है मन, और मन को चलाता है बुद्धि, बुद्धि को चलाती है आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो हमने श्वास की वृद्धि से पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। और अगर दूसरी तरह से चलें तो दूसरी तरफ से चलिए, परमात्मा का एक अंश है जो हमारे शरीर में आकर करके फिर इस शरीर प्रणाली को प्राण ऊर्जा के माध्यम से हमारे चित्त को, बुद्धि को चलाता है, बुद्धि हमारे मन को चलाता है, मन हमारे इंद्रिय को चलाता है, और इंद्रियां हमारे इस शरीर को चला रही हैं। हम इस शरीर से प्रयास क्या कर रहे हैं? जो हम अपने खाने पीने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जो हमारी इच्छाएं हो रही हैं, उस इच्छा पूर्ति के लिए तो हम चला रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सुख, वित्त, धन और मान सम्मान, इससे बढ़ के इस संसार में कोई नहीं। चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, चाहे कितना भी महापुरुष हो, अगर देखेंगे तो उसका जीवन का मोटिव यही है। यही 3 चीज़ से बाहर कोई चीज़ नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है: धन कमाना, अपना मान सम्मान कमाना और पुत्र कमाना। पुत्र लोभ में, मोह में, यही है। और संसार में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? वो मोह। बस देखिए, लोभ और मोह के अधीन ही है सारा जगत। मोह और लोभ के अधीन ही सारा जगत है। देखिए, लोभ दिला कर करके हम आपको खुश कर देंगे, या आपको ये मिल जाएगा, तमाम वीडियो, चाहे ज्योतिष का सिद्धांत हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, आप दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूसरे की भावनाओं से, संसार में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो संसार में एक दूसरे की भावनाओं से लोग खेल रहे हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो धर्माधिकारी हो, कोई भी हो, दूसरे की भावनाओं से लोग खेल रहे हैं। दूसरे को दिखा करके कि यहाँ सुख मिल जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे ये मनोरंजन हो जाएगा, इससे तुम ये पा जाओगे। ये क्या है? लोभ ही तो है। अगर आप लोभ और मोह छोड़ दीजिए तो देखिए आपके अंदर वैराग्यता जगना शुरू हो जाएगा, और ये छूटना मुश्किल है, नामुमकिन है मैं कहूँ। सुख और दुख के चक्कर में हम अपना जीवन नष्ट हो जा रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक मैं थियरी लाना चाहूँगा, शरीर पे मैं फिर जाऊँगा। एक थियरी मैं लाना चाहूँगा, जो हर एक आदमी सुख दुख की तरफ भाग रहा है। सुख दुख क्या है? अभी थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको मैं समझाना उचित समझता हूँ, क्योंकि इसको समझने के बाद जो भी मैं कहूँगा
वो आप समझ पाएँगे। हम अपने इस शरीर से सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, तो कैसे करते हैं? सुख-दुःख है क्या? तो लोग कुछ भी बता देंगे, हमको ये दुःख है, हमको दुःख है, कमी नहीं है। संसार में किसी की नस टटोल लीजिए तो सब लोग दुखी हैं। सुखी क्षण भर के लिए है कोई। जिस समय कोई आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा हुई, उस समय जब वो तृष्णा पूरी होती, इच्छा पूरी होती थी, पल भर की सुखी है, इसके बाद फिर सुख नहीं है। अगर स्टेज में भी जाइए तो बचपन में देख लीजिए, उसको कुछ तृष्णा, कुछ इच्छाएँ, जब हम बड़े हो जाएँगे तब, जवानी में आए तो कुछ उसकी तृष्णाएँ, कुछ इच्छाएँ ये हो जाए तब सुख, लेकिन तब भी सुख नहीं मिलता। तृष्णा कभी नहीं खत्म होती, इच्छा कभी नहीं खत्म होती, ये चलता रहता है। तो संसार में दुःख तो सबको है, लेकिन दुःख और सुख के विषय पे अगर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, इसमें लंबा हो जाएगा। सुख-दुःख को मैं बताऊँगा कि नहीं क्या है, बुद्ध और नानक की थियरी क्या है, इसको मैं अगले वीडियो में रखता हूँ। अभी मैं इस विषय पे केवल यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि आप पहले अपने आप को तत्व रूप से समझिए कि ये शरीर मैं हूँ क्या? ये मेरा जो शरीर चल रहा है, लोभ में, मोह में, कुछ पाने की इच्छा में, वो पाने की इच्छा कहाँ से हो रही है? जो हम आँखों से देख रहे हैं, जो हम नाक कान से सूँघ रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, जो हम सुनते हैं, मन हमारी कल्पना कर लेता है कि ऐसी दुनिया है और ऐसे हमको सुख मिलेगा। फिर उसी के लिए वो कर्म करने की प्रेरित कर रहा है इस शरीर से, और उस कर्म के भंवर में हम फँस कर के हमारी बुढ़ापा खत्म हो रहा है, जीवन खत्म हो जा रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप को, अपने स्वरूप के, इस शरीर के स्वरूप को, हम हैं क्या? ये जो शरीर दिख रहा है ये है, ये, या इससे अलग हट के कुछ और? इससे अलग हट कर के लोगों ने जो आत्मा कहा, वो बहुतों ने, बहुत धर्मानुयायियों ने बताया होगा, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया, ना तो आप खुश हो पाए हैं। जो समझाता है वो जाके देखिए तो वो भी फिर उसी धन और उसी लोभ में वो भी फँस जाता है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा कि आप इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करिए कि हम क्या हैं? हमारा शरीर कैसे चल रहा है और कैसे चल रहा है? हम कहते हैं ना, पराधीन सपनों सुख नाही, हम तो अपने अधीन में हैं ही नहीं हैं। हम क्या है, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिसका हम स्वाद लेते हैं, उसी के बस में होकर के उसी के लिए हम अपना प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। तो क्या प्रयत्न छोड़ दिया जाए? मैं कतई नहीं कहूँगा छोड़ दिया जाए। जब तक आपका शरीर, ये जीवन है, ये प्रारब्धवश जो आप शरीर पा चुके हैं, इसके भोग को और जो संसार में दिख रहा है उस सुख-दुःख को लेने की इच्छा तो करेगी ही। मेरे वाणी के द्वारा सिर्फ़ मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि नहीं, जब आप अपने तत्व रूप से अपने को आप समझ लेंगे और सुख-दुःख को समझ लेंगे, परमात्म स्वरूप को समझ लेंगे, 3 श्रेणी हुई। ये संसार को समझना है, आपको अपने आप को समझना है और भगवत तत्व को समझना है। इन तीनों को समझने के बाद आपका जीवन जैसा भी रहेगा, दूसरे के देखने में वैसा ही लगेगा। जैसे मेरा जीवन आपको वैसे ही लग रहा होगा, मुझे भी भूख प्यास लग रही है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे हो चुका हूँ। अपने मुँह से बड़ाई नहीं करूँगा, मैं इन सब चीज़ों से परे हो चुका हूँ। मुझे मान-सम्मान की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसी में बरत रहा हूँ। मुझे अगर देखिए तो मुझे भी धन की ज़रूरत है, मैं भी अच्छा-अच्छा खाना पहनना चाहता हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरा मान-सम्मान हो, लेकिन मैं उसमें अटैच नहीं हूँ। आप में और सिर्फ़ में, मुझ में सिर्फ़ इतना अंतर है कि जो जान जाता है कि ये संसार क्या है, ये हम क्या हैं और परमात्मा तत्व क्या है, तो वो उसमें अटैच नहीं रहता है, और जो नहीं जानता है, वो उसी में अटैच होकर के अपने को दुखी महसूस करता है। आपके सामने मैं भी कभी दुखी होऊँगा, कभी भी मैं क्रोध करूँगा, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं रहूँगा। उस क्रोध के परे मैं जानता हूँ कि क्या तत्व है, वो क्रोध मेरा बनावटी होगा। जैसे पिक्चर में लोग एक्टिंग करते हैं, वैसे मेरा क्रोध बनावटी होगा। धन पाने की लिप्सा मेरा बनावटी होगा। लेकिन आत्म सुख जो होता है, वो तभी मिलेगा जब आप तत्व रूप से समझ लेंगे कि हम क्या हैं, ये संसार क्या है और ईश्वर क्या है। अब इस पे निर्णय तो हम जनता का ही चाहेंगे कि जनता कैसे समझना चाहती है कि ईश्वर तत्व से फिर अपने तत्व को लेके आएँ, या अपने तत्व से संसार और फिर इसके बाद परमात्मा को समझें। तो आप समझ सकते हैं संसार की व्याख्या करना कितनी कठिन है, कितना बड़ा संसार है, उसमें एक-एक उदाहरण देना असंभव है। अगले कुछ मेरे प्रयास होंगे जिससे मैं अपने शरीर को समझ पाऊँगा, फिर संसार को कुछ शब्दों में प्रयास करूँगा समझाने की, फिर परमात्मा तत्व को। जय सिया राम।